अपनी बारी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अपने काम नहीं आप जानते। फ्यूचर के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना। मसला तो ये है, उनके मार्क्स देखो ना, फिर क्या है? नहीं, बच्चों के मार्क्स खराब आए तो फिर माँ को जरूर पकड़ा जाता है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सोनियों, शहजादियों, पठान, पंजाबी, बलोची, सिंधी, हिंदुस्तानी, इंडिया वाले सारे, यूके, कनाडा, अमेरिका, जहाँ जहाँ से भी आप लोग सब देख रहे हैं, सबको मेरा सलाम, सारे अनु मेरा सलाम, ठीक है। बट मेरा दिल करता है मैं सबको सलाम करूँ, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग मेरे ब्लॉग देख के मुझे कॉमेंट करते हो। मेरा बहुत दिल खुश होता है आप लोगों के कॉमेंट पढ़ के, इसलिए मैं आप लोगों को इतना प्यारा सलाम करती हूँ, ठीक है। तो आज जो है ना, व्लॉग का शुरुआत मैंने आज की है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं भाई। ये देखें अभी भी मेरे घर का यही हाल है, ठीक है। कपड़े इसी तरह से बिखरे हुए हैं। एक अलमारी मैंने, आप ये ना सोचिएगा, ये ना कहिएगा कि आपने उस दिन के कपड़े अभी तक रखे हुए ऐसे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैंने सारा काम अपना किया है, ठीक है। ये जो कपड़े हैं ना, ये थैले काशिफ ने उठा के मेरे साथ ऊपर रखवाने हैं, ठीक है, इधर अलमारी में, ठीक है। तो ये अकेले नहीं मैं कर सकती, काशिफ का इंतजार कर रही थी कि काशिफ को कब फ्री होंगे तो वो मेरे साथ ये थोड़ा सा काम करवाएंगे। वैसे वो कहते हैं, लारा लगा के चले जाते हैं कि तुम ना करना, मैं आके साथ करवाऊंगा, लेकिन उनके आने तक ना मैं सारा कर चुकी होती हूँ, ये हमेशा की बात है। तो जो बस थैले चढ़ाने वाले होते हैं वो उनके साथ वो रखवाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे ना अभी ये थोड़े से कपड़े थैले की वजह से पड़े हुए हैं, और ये सारे थैले बने हुए पड़े हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको दिखाऊं मैंने किया क्या है। मैंने ना इस कमरे की सेटिंग की। आप लोग कह रहे थे ना कि मतलब मैंने कपड़े खोले हुए थे, तो आप लोग ये ना कहें ना कि आप ही ने कुछ नहीं किया। मैंने इस कमरे की सेटिंग की है बाबा। ये भी काशिफ कह रहे थे कि मैं बेड आके खोलूंगा, ठीक है। काशिफ कह रहे थे मैं ये बेड आके तुम्हारे साथ सेट करवाऊंगा, तुमने अकेले नहीं करना, लेकिन मैं अकेले कर लेती हूँ। उनके लारे में रहूंगी ना तो ये पड़ा रहेगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने बताना है आज कमेंट में कि मैंने ये जो सेटिंग की है ये आप लोगों को कैसी लग रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 छोटी छोटी सी चेयर्स रख दी हैं इस कमरे में, यहाँ टीवी बच्चे देखते हैं ना। और ये मैंने एक नया सेटअप किया है जो मैं हर बार करती थी गर्मियों में। यहाँ नीचे ना ठंडी हवा आती है सामने से, तो मैंने यहाँ नीचे बिस्तर लगा दिया। अगर कोई एक आध बंदा यहाँ पे भी सोना चाहे सोच सकता है। बेड का रुख मैंने चेंज किया, पहले उस तरह पड़ा था, अब इस तरह पड़ा हुआ है। आप बताइएगा कि आज आपको ये सेटअप कैसा लग रहा है, ठीक है। बड़ी शानदार हवा है, बच्चा हमारा फीडर पी रहा है, और बड़ी शानदार हवा के साथ ना मौसम भी बहुत ज़बरदस्त ब्यूटीफुल हो रहा है। अभी छत पे जाके आपको मौसम भी दिखाऊंगी। मनी प्लांट हमारा कैसा जा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, उसमें नए नए पत्ते निकलते आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और बस आज मैंने ये सेटिंग वगैरह की थी इस कूड़ कबाड़ वाली अलमारी को ना। वैसे इसने हमारा बड़ा साथ दिया है बहुत ज़्यादा। हमने इसके अंदर वो किया है, सामान अपना एडजस्ट करके रखा हुआ था। अब ये इंशाल्लाह जब हमारी अलमारी बन जाएगी उस कमरे की, तो ये जो है ना इसे फारिग कर देंगे। इसमें बच्चों के टॉयज शॉयज थे, और मेरी टॉयज से ना इतना मेरा दिल तंग पड़ता है। मैं कहती हूँ कि इतने ज़्यादा खिलौने हैं ना इनके, इतने ज़्यादा हैं कि रखने की जगह नहीं, हमारे घर में रहने की जगह नहीं होती, और इनके खिलौने इतने ज़्यादा होते हैं ना। तो इसकी तो तशरीफ़ आवरी आपने देखा था ना कि हो चुकी थी पहले ही, और ये नई तशरीफ़ आवरी हुई है, ये नए मेहमान हमारे घर में आए हैं, ठीक है। ये भी हानिया की फरमाइश पे हानिया ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके लिया। बेटा मैं उसे बता के थक गई हूँ कि जगह नहीं है, कहाँ रखेंगे, लेकिन वो कहती है नहीं मामा हमने लेने हैं। ऑलरेडी इनकी एक छोटी सी चेयर थी पिंक कलर की, रेड कलर की 2 ना, वो एक बच्चे ने तोड़ दी थी, खेलने आया था, और एक इनकी पड़ी हुई थी, और उसके अलावा भी इसने ये ले लिया। अब बच्चों की जो फरमाइश होती है ना, जब बच्चे मेरे से कुछ मांगते हैं ना तो मैं फ़ौरन दिला देती हूँ। मेरे से इनकार नहीं होता, पता नहीं क्या आदत है मेरी, मेरे से इनकार किसी चीज़ में नहीं होता। कोई भी कुछ कहता है ना कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो मेरे से इनकार नहीं होता। ये पता नहीं ये अल्लाह ताला की तरफ से भी होता है इंसान का, कि उसके अंदर ना सखी होता है वो बंदा, जो मतलब किसी को इनकार नहीं कर सकता है, किसी को कुछ मतलब ले के नहीं दे सकता। तो मेरी ऐसी आदत है, बच्चे जब मांगते हैं, काशिफ मुझे हालांकि कल डांट रहे थे, कहते हैं तुम क्यों इनको, फजूल में घर में रहने की जगह वाकई नहीं है। ये देखें ये एक टॉय पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको हुरैन हाथ भी नहीं लगाती, लेकिन फिर भी हम लोग जो मांगते हैं लेके देते हैं। लेकिन अब मैंने सोचा है कि अब मैं सेविंग करूंगी इन लोगों के लिए, ताकि ये बड़ी हो रही है, इनकी पढ़ाइयों में हर चीज़ में इनके आगे जो मुस्तकबिल है ना वो अच्छा हो। तो इंशाल्लाह ये लटरम पटरम इनको नहीं लेके दूंगी, चाहे ये जिद भी करें, थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, ताकि हम ना अपने लिए बच्चों के लिए कुछ बना सके, कुछ जोड़ सके, ताकि जिस मकसद के लिए यूट्यूब पे आए ना वो है इनके लिए कुछ मतलब ऐसी चीज़ करके जाना जो इनके आगे लाइफ में काम आए, ठीक है। तो इंशाल्लाह उस पर फोकस करेंगे, और लटरम पटरम अपनी लेंगे, भाई घर में जगह नहीं है। मैं एक और काम आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही थी ना। मैं इस कमरे की मैंने सेटिंग की थी, ठीक है। मैं फारिग नहीं थी, बिल्कुल भी फारिग नहीं थी। ये जो था ना अलमारियों में ये जो रज़ाइयाँ थी, ये मैंने सारे कवर उतार के ना कवर धोने हैं, ठीक है। और ये सारी मैंने अभी यहाँ रखी हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के मौसम का बिल्कुल पता नहीं चलता। अभी भी रात को हम कंबल लेके सोते हैं, और इस्लामाबाद का जो मौसम है ना वो किसी भी वक्त ठंडा हो सकता है। जैसे आज बारिश हुई है ना, तो फिर बच्चे कंबल मांगते हैं। तो इसलिए अभी हम ये चीज़ें बंद नहीं कर रहे हैं। थोड़े से कपड़े भी सर्दियों के अभी मैं बंद नहीं करूँगी, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है।
हो सकता है हम नॉर्दर्न एरिया जाएं, हम ठंडी जगहों पे जाएं कहीं ना, तो हमें ज़रूरत पड़ सकते हैं। लेकिन खैर मैं ऐसे एडजस्ट करूँगी कि सामने ही पड़े रहे, निकाल लूँगी बाद में ना, तो इंशाल्लाह वो वाला व्लॉग भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी फारिग नहीं थी, और यकीन करें कल मेरा ना व्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा था। कल वाला व्लॉग आपको स्किप मिलेगा, इसलिए कि मैंने जब ये चीज़ें खोल ली ना, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ जाके ख़त्म करूँ। थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, आप ये देख सकते हैं कि इतने सारे कपड़े होते हैं, इतनी सारा कुछ ना इनको समेटने के लिए। अच्छा, मैंने इनमें से कुछ कपड़े निकाले भी, देने वाले भी, छांटी की है, ठीक है। तो मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ ना कि मैं बिल्कुल अपना ख्याल तो मैं रख नहीं पाती। मैंने कभी कोई सप्लीमेंट, कोई मल्टीविटामिन कुछ भी नहीं लिया, तो मेरी ना 2 दिन से थकावट से ना बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था मेरे से। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना कल जाकर ये मैंने सर्बेक्स जी की एक गोली ली, ठीक है। एक गोली मैंने इसे ली, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक गोली से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है कि मैं उठ के फिर से काम कर रही हूँ। वरना मेरे जिस्म में बिल्कुल जान ख़त्म हो जाती है, मुझसे काम नहीं होता। मैं इन चीज़ों की तरफ आई नहीं ना, कभी कभी मैंने अपनी केयर नहीं की। तो बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं, ख़वातीन ऐसी हैं स्पेशली, जो अपना इतना ख्याल रखती हैं, विटामिन डी पता नहीं क्या क्या अपने लिए ना बहुत कुछ करती रहती हैं। अभी मैंने मोबाइल पकड़ा है ना, तो मेरा बाजू भी दुख रहा है। तो अपना बहुत ज़्यादा लोग ख्याल करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग, और करना भी चाहिए। जब आपने घर संभालना है, बच्चे देखने, तो आपको अपना ख्याल करना चाहिए। लेकिन मैंने इस चीज़ को कभी भी नहीं वो किया। मैंने इस चीज़ को हमेशा नज़रअंदाज किया था कि मैं ना बस अपने कामों में लगी रहती थी, अपने घर में बच्चों में, तो मैं अपनी सेहत को इग्नोर करती थी हमेशा से। तो आज मैंने एक गोली ली है ना, आप यकीन करें हर महीने में मैं सिर्फ एक गोली ही लेती हूँ। लोग पूरी पूरी डबिया मुका जाते हैं, मैं सिर्फ एक गोली खाती हूँ, और उसके बाद मैं नहीं लेती। मुझे भूल जाती है, या मुझे टाइम नहीं मिलता, याद नहीं रहती। तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, जिसम में पट्ठों में जान नहीं थी, वो वाली कंडीशन थी। फिर मैंने एक दिन ब्लॉग नहीं बनाया, मैंने अपने आप को रेस्ट दिया, थोड़ा सा ये घर का काम भी समेटा, वो कमरे की सेटिंग की, बच्चों के कमरे की, उधर की। आपको पता है ईद आ रही है, ठीक है, ईद आ रही है, तो अभी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अभी करनी है, और फिर कुछ ईद के बाद करेंगे। पेंट शेंट जैसे कि बताया, अलमारी वगैरह, ये सारी चीज़ें ईद के बाद खोलेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने ऐसी करनी थी जो ईद से पहले। तो जी अभी काशिफ आएंगे, ठीक है। बाकी आज बच्चों का रिजल्ट था, ये चीज़ मैं आपको बताऊं, बच्चों का रिजल्ट था, और बेहद मुझे टेंशन है इस चीज़ की कि बच्चों का रिजल्ट कैसा आया होगा। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जब माँ जो है ना वो बच्चों को पढ़ाती है, और जब रिजल्ट आता है ना तो बुरा आता है, तो लोग कहते हैं माँ ने नहीं पढ़ाया, माँ ने नहीं किया, माँ ने यूँ नहीं किया, माँ ने तवज्जो नहीं दी बच्चों पे। लेकिन जब अच्छा आता है ना तो लोग गायब हो जाते हैं, मतलब बोलते ही नहीं, कुछ बताते ही नहीं, अप्रिशिएट ही कोई नहीं करता। बाबा कोई इज्जत ही नहीं है, कोई ये नहीं कहता कि भाई कुछ किया है माँ ने या कुछ नहीं किया। भाई हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, काबिल हैं, ठीक है। तो अब आज क्या होगा क्या नहीं होगा इसका मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। काशिफ के पास है रिजल्ट, शाम को आएंगे काशिफ, तो फिर पता चलेगा कि बच्चों का रिजल्ट क्या है। और बता भी नहीं रहे हैं, इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन होती है इंसान को, ठीक है। तो शाम को इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी शेयर करेंगे, अच्छा आया बुरा आया वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जी बेटा क्या हुआ है, फिर क्या चाहिए आपको? मौसम की अगर बात की जाए ना, तो आज बहुत ही ब्यूटीफुल मौसम में बारिश हो रही है। वाह 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 वाह, क्या मौसम बना हुआ है। ये देखें जी, बादल देखें, आप मौसम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पौधों को भी थोड़ा थोड़ा पानी मिल रहा है, और बड़ी अच्छी तरोताज़ा हवा चल रही है। चलो हुरैन आ जाओ। ये देखिए जी, मैंने गमले में शिफ्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो थोड़ा सा सही लग रहा है। कल तो बहुत ही पीला पीला लग रहा था, आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसकी हमने छांटिंग करनी है, छंटिंग, लेकिन इसकी छांटिंग मैंने नहीं किया। कूड़े वाला भी हमारा आके चला गया, क्योंकि मैं अंदर काम कर रही थी, और फिर मैं निकलती नहीं हूँ जब मैं एक दफ़ा काम करने लग जाऊँ। मौसम आज बहुत ब्यूटीफुल था जी। तो मैं आपको मौसम दिखा दूँ, बारिश दिखा दूँ, ये चेक कर सकते हैं आप, कितनी तेज़ बारिश लगी हुई है इस वक्त, बहुत ही तेज़ बारिश है, ठीक है। और एकदम से शुरू हुई है बारिश। तो आज जी बारिश में हम लोग बना रहे हैं अफ्तारी में क्या क्या, वो मैं आपको बताती हूँ। इतना अच्छा मौसम है ना, तो आज हम सोच रहे हैं आज हम पुलाव बना लें, और हम बना लें साथ में, बारिश तेज़ हो रही है, मुझे नीचे जाना पड़ेगा, तो हम साथ में बना लेंगे चाट, फ्रूट चाट, उसके साथ हम बनाएंगे पकोड़े। बस सिर्फ 3 चीज़ें बनाएंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि ज़्यादा चीज़ें खाई नहीं जाती, पुलाव होना स्पेशली उसके साथ, तो फिर हम एक ही चीज़ खा सकते हैं, ठीक है। और फिर काशिफ से समोसे मंगा लेंगे अगर लेके आए तो, ठीक है। और पकोड़े स्पेशली हम ले तो कितने दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए। किधर हो, नाराज़ होगी? इसको मैं बाहर छोड़ के गई थी, अंदर छोड़ के गई थी, ये रो रही थी, नाराज़ होगी, कहती है मामा आप क्यों अंदर छोड़ के गई थी? बेटा आप उस दिन भी छत पे आ गए थे ना, तो फिर इसीलिए मैं आपको पीछे कुंडी लगा के जाती हूँ ना। सॉरी 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 बेटा,
मुझे टूले बैठना अच्छा सॉरी बोलो, सॉरी। मम्मा आप नहीं सॉरी बोलो, मामा बोल रही हैं। आप बोलो इट्स ओके। मम्मा ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू। क्या चीज? पापा लाएंगे चीज। जी बाबा चीज लाएंगे आपके लिए, बेटे के लिए, ठीक है। वेरी गुड, मेरा अच्छा बेटा, मेरा शहजादा है। गॉड गिफ्टेड है ये हमारा, है ना, गॉड गिफ्टेड। अच्छा चलो चलो भैया आपको गोदी में उठा लो। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप कैसे हैं? आई होप ठीक होंगे। हाँ जी ठीक ही होंगे गाइस। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं? आई होप आप सबके सब ठीक होंगे। जी बिल्कुल ठीक होंगे सारे, आप ठीक नहीं होंगे शाम को। क्या हुआ? खैरियत है? आज ना, आज लोग आप लोगों के अमालनामे आ गए हैं। अल्लाह वो क्या होता है? अल्लाह करे, बाबा के पास आए हैं शाम को, रिजल्ट कार्ड आए हैं दोनों के, तो वो शाम को आएंगे, बाबा लेके आएंगे अपने साथ। अल्लाह करे क्या बनेगा? क्या यही बनेगा, जो अमाल करके आए हो, जो कारनामे करके आए हो, वही आएगा रिजल्ट में। और जब इनके साथ कोई तिड़पांच होती है, थोड़ा बहुत कम पेशी होती है रिजल्ट में, तो मेरी खैर नहीं होती। अल्लाह मैं- करे पास ही आए। हाँ जी, हम खेड़ लिया है चावलों का, पुलाव का, फिर क्या? पुलाव। तो ये बहुत ही मतलब नरम नरम होता है ना, चिपकते चिपकते वो बने हैं। पकोड़े हमारे तकरीबन, ये देखें जी कितने शानदार पकोड़े तैयार हुए, रेडी होने वाले हैं बस। ये देखें जी, जाओ भी इजाफा लोगों को दे अफ्तारी मोहल्ले में, ठीक है। ढक दूं या ऐसे ही दे होगी? जल्दी से दे, ठीक है, फटाफट आना, अच्छा टाइम कम है। तो जी रात के तकरीबन 1 बज रहा है, और 1 बजे मैं इसलिए जाग रही हूँ कि मैंने व्लॉग कंप्लीट करना था। काशिफ के इंतज़ार में हम बैठे हुए थे। मैंने आपको बताया था कि बच्चों के रिज़ल्ट आ गए हैं, और ये चीज़ काशिफ के पास रिज़ल्ट आए थे, उन्होंने कहा था सुबह के रिज़ल्ट मिल गए हैं, मैं घर आके बताऊँगा। अभी आए हैं, तो अभी मैंने इनसे बहुत पूछा है, अभी तक बता नहीं रहे, उल्टा डांटे जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही अच्छा है या बुरा है। ठीक है, चल के इनसे पूछते हैं ताकि हमें भी थोड़ी तसल्ली हो, ज़हनी टेंशन हमारी ख़त्म हो। क्योंकि मैं स्टिल ना इनकी वजह से 1 बजे तक अभी जाग रही थी कि मैंने व्लॉग भी बनाना था, और ये टेंशन भी थी कि पता नहीं बच्चों का रिजल्ट कैसा आया होगा, कैसा नहीं आया होगा। चल के अभी इनसे पूछते हैं। क्या पूछना है मेरे से? सलाम तो कर लें पहले। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, हम भी ठीक ठाक नहीं हैं, तो आपने इतना मुंह क्यों बनाया हुआ है? मैंने अभी आपसे कुछ पूछा ही नहीं है। मैंने क्या बताना है तुम्हें, या क्या मुंह बनाना है? मैंने सिर्फ यही आपसे पूछा है कि रिजल्ट अभी लेके आए हैं, तो छोड़ो यार, तुम्हारे से यही उम्मीद थी यार। ये क्या बात हुई? ये रिजल्ट आपने जो पकड़ा हुआ है, इसको लोगों को बताएं। मैं आप 1 बजे से मैं आपके इंतजार में बैठी हुई हूँ। तुम बच्चों पे ध्यान नहीं दोगे, दे रही हो ना, बाद में तुम्हें मैं अब यूट्यूब पे क्या बताऊं मैं? यार क्या ध्यान नहीं दे रही, मतलब क्या मतलब? यार मैं ध्यान किधर किधर दूं? मैं यूट्यूब पे भी देती हूँ, 100% बच्चों पे भी ध्यान देती हूँ। मुझे पता है कि मैं इनके लिए यूट्यूब पे आई हूँ, कमा भी रही हूँ, तो इनके फ्यूचर के लिए, ठीक है। मुझे अपना 100% पता है। ये बात आप ना करें कि जो है ना, ये अभी रात को मैंने संभालने थे, आप शॉपर भी नहीं लेके आए। अपनी बारी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अपने काम नहीं आप जानते। मैंने 2 दिन से इन्हें शॉपर का बोला, वे शॉपर नहीं आए हैं कि मैं ये कपड़े संभाल के रखूँ। यार मैं और फारिग तो नहीं होता बाहर ना। अपने रिजल्ट के लिए फौरन इनको बातें याद आ जाती हैं। मतलब कुछ अच्छा नहीं, करो बच्चों तब के कोई फ्यूचर अप्रिशिएट नहीं करता, यानी कुछ बुरा हो जाए ना तब तो फिर जरूर बच्चों मतलब। के फ्यूचर के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना, मसला तो ये है सारा। फ्यूचर के बारे में परवाह कैसे नहीं होगी? उन्हीं के फ्यूचर के लिए मेहनत कर रही हूँ। रात को यार पढ़ाती भी थी मैं, साथ उसके बैठी भी होती थी, चैनल भी चेक करती थी। पढ़ाने के बावजूद ये उनके ये मार्क्स आए यार। ये क्या बात है? ये मार्क्स आए हैं, मुझे तो यकीन नहीं है। मैंने तो इतनी मेहनत की है उनके साथ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मेहनत की है? मैं इतनी रात को बिठा के पढ़ाना उनको 3-3 4-4 घंटे, और ऊपर से चैनल भी लोगों के चेक करती थी। मेरी मेहनत आपको नहीं नजर आती? मेहनत वाली बात नहीं कर रहा मैं, उनके मार्क्स देखो ना फिर क्या है। नहीं, बच्चों के मार्क्स खराब आए तो फिर माँ को जरूर पकड़ा जाता है, अच्छे आए तो फिर कोई भी नहीं कुछ कहता। नहीं ये तो गलत बात है ना, गलत बात कर रही हो ना, मसला तो ये अब आप बता देंगे और कितना सस्पेंस डालेंगे, यानी कि हमें टेंशन दे दे के मार देंगे कि क्या रिजल्ट आया है। क्या मैंने क्या टेंशन दी हुई है? टेंशन यही है ना, बातें सुना रहे हैं। आप लोग भी बताएं जी, मैंने कौन सी बात सुनाई है? मैं हक पे हूँ कि नहीं हूँ? मैं इसको इतना क्या बोला, क्या टीचर ने क्या मैं बोला? सिर्फ इतना ही आपको कह रहा हूँ कि उनके मार्क्स जो है वो देखो क्या है। यार मुझे आप सिर्फ इतना बता दें, टीचर ने क्या बोला है? टीचर नहीं बोलती, टीचर कुछ भी नहीं बोलती उनकी रिपोर्ट कार्ड है। बताएं फिर, रिपोर्ट कार्ड बोलती है तो जो बंदा अपना 100% देता है ना, उसको पता होता है। मैं 100% देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। आगे बच्चे अगर मेहनत ना करें या कुछ हो ना, तो वो बात भी माँ बाप पे आती है, स्पेशली माँ पे आती है कि माँ ने पढ़ाया नहीं, माँ ने ये नहीं किया, वो नहीं हाँ किया। तुम तवज्जो नहीं दे रही हो ना।
बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गई, बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। तुम जो है ना फ्रॉड झूठ बोल रही थी, मुंह मेरा मत खुलवाया करो। मतलब आपने ये चीज़ इतनी मुझे टेंशन दे के बतानी थी, इतनी कसम से मैं सोई नहीं, 2 घंटे से मैं जाग रही थी। मैं कह रही थी कि काशी आएंगे, पता नहीं रिजल्ट का क्या बना। मतलब आप फ़ोन पे भी बता सकते थे यार, ये तो नाइंसाफ़ी है। आप इतना बता सकते थे कि क्या रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया। माशाल्लाह उसने 91% दिए। वाह ज़बरदस्त। लेकिन पिछली बार 92 लिए थे, एक बार 1% कम कर दिए। होता रहता है ऊपर अप एंड डाउन। हाँ जी। मेहरमा के अच्छा जी, मेहरमा के 91% माशाल्लाह मार्क्स हैं। और ये हानिया का रिजल्ट कार्ड है। हानिया के माशाल्लाह से ये वाला है A+ सारे आए हैं माशाल्लाह, सारे A+ ग्रेड आए हैं माशाल्लाह से। तो ये होती है जी मेहनत जो रंग लाती है। इसी तरह यूट्यूब में भी आप मेहनत करें तो रंग ज़रूर लाएगी इंशाल्लाह। मेहनत करो तो सब कुछ हो जाता है, ना करो तो फिर कुछ भी नहीं होता। ठीक है माशाल्लाह से। ये देखें जी, हानिया इज़ अ पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल स्टूडेंट, शी हैज़ डन वेल इन एकेडमिक, कंग्रेचुलेशंस। जी मुझे इंग्लिश आती है, ओए मैंने इंग्लिश बोल ली। चलें जी, अब क्या बोलते हैं, आप बोलें। अब मेरी तारीफ में कुछ बोलेंगे? जी नहीं बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, अब कहेंगे मेरे बच्चे ज़हीन थे। हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे बच्चे ज़हीन थे। जिस वक्त माँ पढ़ाती नहीं है, बच्चों के रिजल्ट गलत आते हैं ना, माँ की तरबियत अच्छी नहीं है, माँ जो है ना वो बच्चों पे ध्यान नहीं देती। लेकिन जिस वक्त रिजल्ट अच्छा आता है ना, सारे सन्नाटे छा जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब ऐसी खामोशी तारी हो जाती है, ना कोई मुबारकबाद देता है, ना मिठाई, ना कोई अप्रिशिएट। मतलब क्या हम सिर्फ मेहनत करने के लिए। मिठाई खिलाओ। नहीं, पहले आप ये बताएं कि आपने मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं किया, पहले इतनी बातें क्यों मैं सुना सिर्फ दी। इतना कह रहा था कि घर आके बताऊंगा कि क्या और उसके हानिया का marks रिजल्ट क्या है? हानिया की माशाल्लाह A+ है सारे। सारे A+ हैं। हाँ अब मुझे कोई थोड़ा सा तो रिस्पांस दे दें अच्छा, कि बंदे का दिल खुश हो जाए। मैं इतनी टफ मेहनत कर रही हूँ। टीचरों ने अच्छा पढ़ाया उसको। हाँ टीचरों ने अच्छा, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, इतनी मेहनत करती हूँ। रात को 7 बजे के बाद इनको पढ़ाने भी बेटा 7 बजे नहीं, सारा दिन ही पढ़ाती थी। और फिर साथ चैनल भी चेक करना, यूट्यूब पे वीडियो भी बनानी, आसान बात नहीं होती। लेकिन जब जिस वक्त बच्चे पास हो या नंबर अच्छे ना आए ना, तो उस वक्त भी मतलब अच्छे ना आए तब तो हम कसूरवार होते हैं, और अच्छे आ जाए ना तो तब हमारा तो कोई बीच में खाता ही नहीं होता, खाता सारा इनका होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पास हो गए। बच्चे पास हो गए हैं। अभी भी मुंह से कोई मेरे लिए अच्छी अल्फाज नहीं मेहरमा निकला। जो है वो 5 क्लास में चली गई है, और जो हानिया है वो प्रेप क्लास में चली गई है। हाँ जी माशाल्लाह। चलो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि बच्चे फर्स्ट आ गए हैं, अच्छी वो आ गई है उनकी प्रोग्रेस अच्छी टीचरों होगी। की मेहनत है, टीचरों हाँ की। जी, टीचरों की होती है या बच्चों की होती है। हम तो बस खड्डे लाइन में लगते हैं, हमारा तो कोई है ही नहीं नामो निशान। जो मर्जी कर लो ना, जो मर्जी कर लो, ठप्पा लगता है हमारे ऊपर जरूर। और जब बच्चों का रिजल्ट कम आता है ना, तब सारे बोलते हैं माँ ने तवज्जो नहीं दी, माँ ने फोन उठाया हुआ था। नहीं जी, अप्रिसिएशन तो है, ऐसी बात नहीं है। ये बस थोड़ा सा दबदबा होना चाहिए ऐसे ही। इतना भी दबदबा नहीं होना चाहिए कि अगला बंदा आपका गला ही दबा दे, दबदबा कर करके। हाँ, दबा दे गला है, आसान है गला दबाना। इतना मुश्किल से उनको ये तो 12 लेके आते बच्चे हैं। पास हो गए हैं, इस चीज़ की बहुत खुशी है। मिठाई आप लोगों को भी ये लेंगी, गुलाब जामुन लड्डू जो भी है, ये इसी तरह के लड्डू देंगे आपको। ठीक है। ऑनलाइन लड्डू आपको जो है ना वो मसूल हो गए। हाँ जी। अच्छा जी, ये सरप्राइज था आप लोगों के लिए, ठीक है। ये काशिफ साहब ने मुझे अभी दिया है, ठीक है। और ये मैं बदला इनसे बाद में लूंगी, इनसे पूछूंगी कि आप ना सस्पेंस क्यों डाला, आपने मुझे टेंशन में क्यों डाला, ठीक है। 3-4 घंटे का टेंशन, मतलब 1 बज रहा रात का, आप खुद सोच लें, रात को 1 बजे आके। कोई नहीं, इन चीज़ों में भी इंजॉयमेंट करनी चाहिए ना, हाँ जी, सस्पेंस होना चाहिए, करनी चाहिए, अगले बंदे का चाहे त्रा निकल जाए। अच्छा जी, मैं आपको ये चीज़ बता दूं, वीडियो व्लॉग अब एंड करने लगी हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे चैनल पे जो न्यू है ना, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अच्छे व्लॉग, डेली के बड़े इंटरेस्टिंग व्लॉग आप लोगों के लिए लेके आते हैं, ठीक है। और आप लोगों में से जो चैनल चेक करवाना चाहता है ना, मैंने बड़े अरसे बाद ये बात की है, बड़े अरसे बाद की है, ठीक है। पहले मैंने बात करनी छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे पता है कि सब जानते हैं कि मैं चैनल चेक करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों के चैनल ग्रो भी हुए हैं, ठीक है। तो जिसने चैनल चेक करवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का मौजूद है। आप लोग वहां जाके लिंक पे क्लिक करके मुझे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे आपसे रब्ता करके इंशाल्लाह आप लोगों को चैनल चेक करके गाइड करूंगी। उसके मेरे चार्जेस हैं, ठीक है। अपना दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं खत्म। एंड मिठाई हम ये नहीं चलती, वो उधर चल जाती है, इधर मिठाई चाहिए तो लेके आओ ना। ले ये हालत ये। चलें जी, अपना ख्याल मिठाई भी रखिएगा, अम्मी दे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। कमेंट में जरूर बताना हाँ जी। ये क्या था।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।